बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब हवाओं का रुख है। ये तमाम बातें हैं, ये तमाम बाज़गश्तें जो इस वक्त सुनाई दे रही है, सियासी मैदान में सुनाई दे रही है। लोग बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है। दूसरी यानी मुस्लिम लीग नून अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सकी, कौन किस सीट से लड़ेगा, किसके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी, IPP का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अब तक वाज़ेह नहीं हो सका कि कौन कागजात जमा करा सका है और किसके कागजात छीन लिए गए हैं, या उसने दावा किया है कि मेरे कागजात छीन लिए गए हैं। बहरहाल बल्ले का निशान भी मौजूद नहीं होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी है, कैसे है, वो भी सबके सामने है। बात आज के प्रोग्राम में करेंगे। कमरजमान कायरा साहब मौजूद होंगे, उनसे ज़रूर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान को माशी मैदान के अंदर महसूस होता है कि मुश्किलात कुछ हल हुई थी, लेकिन स्टॉक मार्केट जो बहुत तेज़ी से 2-3 हफ्ते परफॉर्म करती रही, आखिरकार नीचे की तरफ जाना शुरू हुई, डिक्लाइन उसके अंदर शुरू हुआ। अब उसकी क्या वजह थी? पाकिस्तान को इलेक्शन और इलेक्शन के बाद किस तरह के खतरात का सामना करना पड़ सकता है, ख़ासतौर पर माशी मैदान में। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब आपके वक्त का। सर कायरा साहब, इत्तलाई आ रही है कि बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या आप इसकी तस्दीक कर सकेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से बिलावल भुट्टो साहब को इलेक्शन लड़वाएगी या सिर्फ कागजात जमा कराए गए हैं? मैं ये तजवीज़ ज़रूर थी कि चेयरमैन साहब को पंजाब से इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, ये बात आपको हमारी पंजाब की जो तंजीम है या चेयरमैन साहब का सेक्रेटेरिएट सर्टिफाई कर सकता है। मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई। मैं शाम तक इस बात को फाइनल बता सकूंगा, क्योंकि मेरी उनसे या पंजाब तंजीम से बात नहीं हुई। ठीक हो गया। कह रहे साहब, पंजाब में क्या तैयारियां हैं आपकी? किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, सोलो फ्लाइट करेंगे? पंजाब भी बता दीजिएगा और पाकिस्तान में भी मोस्ट लाइकली आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है कि इलेक्शन अकेले लड़ना है? नहीं, अकेले लड़ने का कोई ये नहीं है कि जिद है हमारी कोई। लेकिन जो लाइक माइंडेड लोग जिनसे आप इलेक्शन मिलके लड़ सकते हैं, उनसे मुज़ाकराती अमल KPK में भी शुरू है। पंजाब के अंदर भी कुछ तंजीम ने फैसले किए हुए हैं। मेरे ख्याल में आजकल में वो बातें सामने आ जाएंगी। अभी मेरा मुनासिब नहीं है, लेकिन कुछ हमारे जो तंजीमें हैं, जिस तरह वादतुल मुस्लिमीन है या इस तरह की और तंजीमें हैं, या पैट है, अवामी तहरीक जो है, इनके साथ गुफ्तगू जारी है और ये किसी कंक्लूजन पे आ सकती है। अच्छा कायरा साहब, मकामी सतह पर हर उम्मीदवार को ये इजाज़त होगी कि वो अपनी एडजस्टमेंट के लिए मरकजी पार्टी को बता सके, या जो है वो पार्टी ने अपने हाथ में रखा है एडजस्टमेंट का सारा इख्तियार? नेचुरली पार्टियां एडजस्टमेंट का इख्तियार पार्टी के पास ही होता है। ये इंडिविजुअल कैंडिडेट को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पार्टी ने देखना होता है कि एडजस्टमेंट अगर करनी है तो कौन सी वो जमात है, कहीं उसका ताल्लुक हमारे जो नज़रिया है या हमारा जो प्रिंसिपल है, क्या उससे बिल्कुल मुतसादम तो नहीं है। तो ये इख्तियार हतमी तौर पे तो पार्टी के पास ही रहता है। लेकिन अगर मकामी एडजस्टमेंट कहीं इंडिपेंडेंट किसी कैंडिडेट के साथ है तो वो पार्टी से मुशावरत कर सकते हैं, मेरे ख्याल है। अच्छा, कुंडी साहब की एक अपील सामने आई जो उन्होंने अपने हलके के अंदर की। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हमें वोट दें, क्योंकि हमारा मुकाबला उन्हीं लोगों से है कि जिनसे आपका मुकाबला है। तो ये इस बयान का क्या जो है वो सयाको सबाक थे? क्या पार्टी की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से अपील की जाए कि वो आपको वोट दें? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। अगर उन्होंने कोई अपील की है तो यकीनन वो पार्टी की मर्जी से ही हो सकती है, लेकिन ये ऐसा है या नहीं है, इसके बारे में अभी मेरे लिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि मेरी उनसे कोई इस पे डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा कायरा साहब, लोग हवाओं के रुख की बात करते हैं और अब तो सोशल मीडिया के बाद हर फर्द के पास कोई एक टूल है कि जिसकी बुनियाद पर वो अपनी राय का इजहार करता है। तो फैसल वाडा साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हुई और फिर बुगटी साहब जो है वो शामिल हुए अचानक आपकी पार्टी के अंदर। तो इसको लोग ये कहते हैं कि जी हवाओं का रुख बदल रहा है। मैंने बुगटी साहब के ऊपर आपसे एक सवाल और भी करना है, लेकिन क्या वाकई आपके भी इल्म में है कि कोई हवाओं का रुख आप पीपल्स पार्टी की जानिब है? हवाओं का रुख, पीपल्स पार्टी हवाओं के रुख पे नहीं, आवाम के रुख पे बातें करती है जी हमेशा।
हमने तो बहुत पहले कहा था, जब मियां साहब गए और सारे मीडिया में एक शोर हो गया कि जैसे फतह हो गया सारा बलूचिस्तान, तो हमने उस वक्त भी सब दोस्तों को कहा था कि हम जरा अपने तरीके से चलते हैं, हम ज्यादा जरा उस पे शोर नहीं करते। आजकल ये रिवाज हो गया है कि मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन, भले वो वक्ती हो, भले वो फर्जी हो, लेकिन उसको बहुत अहमियत दी जाती है। तो हमने तो बार बार ये बात कही है कि हमारा नुक्ता नज़र इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी में लोग आएंगे और आप सरप्राइज होंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई बाद का हवाओं का रुख तब्दीली की बात नहीं है, बल्कि हमारे साथ दोस्तों के पहले राब्ते मौजूद थे, उसी की बुनियाद पे हम आपसे ये बात कह रहे थे। अच्छा कायरा साहब, आप एक बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, मैं इसलिए जसारत भी आपसे कर रहा हूँ इस सवाल की। मुझे जाती तौर पे बड़ा अजीब सा लगा कि एक फर्द जिसकी जिम्मेदारी एम्पायरिंग की थी, अचानक खिलाड़ी के आउट होने पे या इलेक्शन कंफर्म होने के ऊपर वो एम्पायरिंग छोड़कर, वज़ीर दाखिला छोड़कर जो है वो इलेक्शन लड़ने की तरफ चला गया है। तो ये तो अजीब व गरीब पाकिस्तान के अंदर दस्तूर नहीं है कि आप 2-3 महीने जो है वो इक़्तिदार के मजे करें, निगरानी करते रहें, और उसके बाद अचानक आप इलेक्शन लड़ने के लिए फील्ड में उतर कर आ जाएं। ठीक है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन अगर इस तर्ज अमल की बात की जाए तो ये अजीब व गरीब आपको सूरत नहीं लगती कि निगरानी करते करते आप इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें? जी ऐसा है, जिन दोस्तों ने निगरान सेटअप में आना हो, उन्हें ये सोच के आना चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि जो निगरान सेटअप की रूह है वो यही है कि आप एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पे बिहेव करें, और आप अगर एक वजारत में रहें और उसके बाद जाके एन इलेक्शन के मौके पे, तो ये सवाल तो बहरहाल उठेंगे इससे। ऐसा आइंदा मोहतात रहना चाहिए। जो अब आप भी आए वो ये फैसला करके आए कि वो इलेक्शन में नहीं जाए। अच्छा, आप लोगों का इंतखाबी शेड्यूल कब अनाउंस होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जलसों का, और उसके साथ साथ किसको टिकट्स मिली हैं, ये सब कुछ क्या पीपल्स पार्टी ने प्लान किया है? अभी तक किसी जमात ने टिकट्स का फाइनल शेड्यूल नहीं दिया। हमारा भी जो है वो जल्द, जब उसकी ज़रूरत होगी तो वो साथ साथ शेड्यूल आता जाएगा। और जलसों का जो है वो अब ये इलेक्शन का मरहला, ये पहला था नॉमिनेशंस का, ये ख़त्म हुआ अभी, क्योंकि सिक्योरिटी के दिन हैं और इसमें भी लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ मसरूफियत होती है। और 27 दिसंबर क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है, और हमने उस दिन सब ने इकट्ठे होकर वहाँ पे वहाँ से कैंपेन का आगाज करना है। तो उसके बाद शेड्यूल जो है वो आ जाएगा। कायरा साहब, आप खुद कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसके मुकाबले में लड़ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आपको सामने आ रहे हैं? और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी का एक बड़ा जो है वो मामला कहा जाता है कि जी बहुत पॉपुलर है, तो क्या ज़मीनी हकाइक भी आपको अपने हल्के में जब जाते हैं तो इस तरह के कोई महसूस होते हैं? देखिए, पॉपुलैरिटी को गेज करने का तरीका तो होता है कि आप इलेक्शन में जाएंगे तो पता चलेगा। ये जो होता है ना, आपका सर्वेज होते हैं, आपने 100 लोगों से पूछा, अब आप किन लोगों से पूछते हैं, किस तरह के सवाल डिजाइन करते हैं, आपको इत्तेफाक से कितने कौन कौन से लोग मिलते हैं, ये सारा कुछ मिक्स मैच होता है। लिहाजा ये कोई सर्टन नंबर नहीं होता। मैं अगर हल्के में जाता हूँ तो जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, बिल्कुल उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन लोग मेरे साथ तो आके शेयर नहीं करते कि हम पीटीआई को वोट देंगे। मैं जब जाऊंगा तो फिर तो मेरे लिए मुझे हमायत का ऐलान करेंगे या मुझे कहेंगे कि अच्छा सोच के बताते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक कायरा साहब, अगर एक लिबर्टी में आपसे लूँ, एक सवाल और आपकी जानिब है। लतीफ़ खोसा साहब को जरदारी साहब ने जो है वो यक जुम्बिश ज़बान जो है वो पार्टी से फारिग कर दिया, लेकिन एतजाज़ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में उनकी राय के हवाले से इख्तलाफ है, यानी कि उनको निकालने के अंदर जरदारी साहब ने कुछ जो है वो पसो पेश से काम लिया। तो दोनों बुजुर्ग रहनुमाओं के हवाले से अलग अलग पॉलिसी क्यों थी? दोनों के साथ अलग अलग नहीं जी, अपने अपने एक्शंस होते हैं, उनका तरीकाकार होता है, उनके अमाल होते हैं जिसकी बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। चौधरी एतजाज़ हसन साहब इख्तलाफ राय रखते हैं, बड़ी जोरदार इख्तलाफ है, उन्होंने पार्टी को बड़ा सर्व किया है। खोसा साहब भी पार्टी के पुराने साथी थे, उनकी भी बड़ी खिदमत थी, लेकिन उन्होंने अब आके वो रास्ता इख्तियार कर लिया था जिसकी बदौलत अब उनका पार्टी के साथ चलना या पार्टी का उनके साथ चलना ये मुश्किल हो गया था। इसलिए पार्टी ने ये फैसला किया। ये फैसला कोई खुशी का फैसला तो नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए भी, खोसा साहब के लिए भी,
लेकिन ये बहरहाल उनके अपने फैसलों की बदौलत हुआ है, जो एक मुश्किल फैसला, तकलीफदेह फैसला पार्टी ने किया। अच्छा, नून लीग महसूस होता है कि जो सिंध में इत्तेहाद बन रहा था पीपल्स पार्टी मुखालिफ, उससे कुछ थोड़ा सा पीछे हटता दिखाई दे रही है, तो क्या कोई बैकडोर नेगोशिएशन है या कुछ ऐसी बातचीत आपस में हुई है कि जी क्या करेंगे सिंध में जाके लड़के, आपको कुछ मिलना नहीं है? क्या बैकग्राउंड क्या है इसका खैरा साहब? ये आप जिस तरह सवाल डिजाइन करते हैं, मुझे तो हैरानगी है, क्या सियासत इतना ही शुगल का काम है कि हम आपस में बैठ के एक दूसरे से इस तरह की मशावरत करते हैं? जमातें अपने अपने नुक्ता नजर से चलती हैं। मुस्लिम लीग ने जब इत्तेहाद जाके अनाउंस किए थे, तो हम उसी वक्त कह रहे थे कि मुस्लिम लीग के लिए ये इत्तेहाद पालना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन उस वक्त बड़ा शोर था कि जी सिंध फतह हो गया, पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल पैदा हो गए। तो हमने उस वक्त भी कहा था ये अननेचुरल अलायंसेस हैं, ये चलेंगे नहीं, और वो बीच चौराहे फूट गए। इस पे हमारा जाके बातें करने का, ये इस तरह पॉलिटिक्स नहीं होती। ठीक हो गया खैरा साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, मेरे साथ रहिएगा।